आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामों में बार बार आता है। और यह सभी क्वेश्चन आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% में समझ में भी आएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त एक एक क्लासेस के साथ जुड़कर अपने बेहतर तैयारी कर सके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं याद हो उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यही सभी क्वेश्चन में आएगा 100%। यह हमारा गारंटी है, 2025 में ज़रूर देखने को मिलेगा हिंदी का यह सभी क्वेश्चन। तो चलिए पहला नंबर इसका यानी 200 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और 200 तक क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लिंक में दे हुआ हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग इसके चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन क्या है। 201 नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। हमें बताना है भारत कहाँ बसता है। तो भारत गाँव में बसता है। और यह किस चैप्टर में कहा गया है। तो यह भारत से हम क्या सीखे उस चैप्टर में कहा गया है। और किसने लिखा, भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा है। तो मैक्स मुलर ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी होगा। 201 का राइट आंसर बी होगा। 202 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो यह ललित निबंध है। 202 का राइट आंसर ए होगा। 203 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पपाप्ती को क्या था। पहले दिन पपाप्ती को क्या था। तो पहले दिन पपाप्ती को तेज बुखार था। 203 का राइट आंसर सी होगा। 204 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रति जोड़ अय होगा। 204 का राइट आंसर बी होगा। 204 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, प्रति जोड़ अय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो सीता है। 205 का राइट आंसर सी होगा। 206 नंबर क्वेश्चन है, सवाल तो डैश का ही है। सवाल तो डैश का ही है, यानी सवाल किसका है। तो सवाल रोटी का है। 206 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 207 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है। हमें बताना है आज्ञा यानी आज्ञा का पूरा नाम क्या है। तो आज्ञा कौन सा चैप्टर लिखा है। तो हिरोशिमा। और आज्ञा का जन्म कब हुआ था। तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और आज्ञा का पूरा नाम क्या है। तो आज्ञा का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा है। 207 का राइट आंसर डी होगा। 208 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस कहानी की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है। तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 208 का राइट आंसर डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल का रचना। और पेन पर कैमरा किसकी रचना है। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, पेन पर कैमरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर गुणवान शब्द में पढ़ते हैं। गुणवान शब्द में पढ़ते हैं तो गुणवान शब्द में वान पढ़ते हैं। 209 का राइट आंसर डी होगा। 210 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। 210 का राइट आंसर डी होगा। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाते हैं। तो घास के नरकट नामक पौधे से बनाया जाता है। और नरकट कहाँ पे रहता है। तो यह नदियों के किनारे मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, खोखा का दूसरा नाम क्या है। खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। 211 का राइट आंसर सी होगा। और खोखा का दूसरा नाम कासू है। खोखा किसका पुत्र है। तो सेन साहब का पुत्र है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5 लड़कियां थी। पांचों का नाम क्या था। तो सीमा, रजनी, आलो।
आरथी सिपाही था। और से मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधरलाल का पुत्र था। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधरलाल था। और गिरधरलाल कहाँ नौकरी करता था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में। और कौन सा काम करता था? तो किरानी के काम करता था। सेन साहब की मोटर कार कितने रुपये की थी? कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है सेन साहब की मोटर कार कितने रुपये की थी? तो 7500 का था। और सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 212 नंबर। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो यह ढौठते विश्वास में है। 212 का राइट आंसर बी होगा। और ढौठते विश्वास कहानी की नायिका कौन है? तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो कोलकाता में नौकरी करता है। और लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितने जमीन छोड़ गए थे लक्ष्मी के लिए? तो 1 बीघा छोड़ गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा है। 213 का राइट आंसर बी होगा। 214 नंबर क्वेश्चन है गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा एक नदी का नाम है। तो नाम किस में जाता है? तो व्यक्तिवाचक वाले संज्ञा में जाता है। तो 214 का राइट आंसर सी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसी संज्ञा जिससे व्यक्ति भाव स्थान जगह के नाम के बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन जरूरी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 215 का राइट आंसर ए होगा। और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। और नजम्मा का कितना पुत्र था? तो 1 पुत्र था। और मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। और मंगम्मा के घर परिवार में कुल कितने आदमी था? तो 4 आदमी था। एक मंगम्मा की बहू और बहू के एक बेटा और उसका मंगम्मा का जो एक पुत्र था वो था और एक मंगम्मा थी। टोटल 4 आदमी था। और मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। और दही वाली कहानी मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। और श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 217 नंबर। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित गई है? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित गई है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित गई है। 217 का राइट आंसर सी होगा। 218 नंबर क्वेश्चन है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की टोटल कितनी संतानें थी? तो टोटल 4 संतानें थी। अब मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। कितनी थी? तो 4 संतानें थी मंगू की माँ का। और मंगू के अलावा पूछे तो मंगू के अलावा 3 संतानें था। कितना था? मंगू के अलावा हमसे पूछता था 3 होता। और यहाँ पर पूछा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, यानी टोटल कितनी संतानें थी? तो टोटल 4 संतानें थी। 4। तो 218 का राइट आंसर सी होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था? गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था? तो गरीबी बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। 219 का राइट आंसर सी होगा। 220 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित कहानी है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह जर्मन भाषा से अनुदित कहानी है। 220 का राइट आंसर बी होगा। 221 नंबर क्वेश्चन है झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड कौन सी संज्ञा है? तो झुंड समूहवाचक संज्ञा है। 221 का राइट आंसर ये होगा ये समूहवाचक संज्ञा है। 222 नंबर क्वेश्चन है काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद है? तो काल के 3 भेद है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 222 का राइट आंसर सी होगा 3 भेद है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य किया गया है। 223 का राइट आंसर सी होगा। 224 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कही है? या ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पाठ में है या किसने कही है? तो सेन साहब ने कहा है। और किस कहानी में है? तो 20 के दांत में है। 224 का राइट आंसर सी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 225 नंबर, किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ जी ने नहीं किया। 225 का राइट आंसर डी होगा। 226 नंबर क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम होगा। घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा? तो प्रेम होगा, यानी किसी से नफरत करना यानी प्रेम करना। अगला नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की क्या लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। 227 का राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यानी 228 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने एक बार भैंस को पीटा था, इसलिए हो गई थी। 228 का राइट आंसर ये होगा। 229 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? हिटलर ने किया। 229 का राइट आंसर भी होगा। 230 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। और किसके जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था? तो यही सुमित्रानंद पंत की माता का देहांत हो गया था। जब सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था, 6 घंटा हुआ था, उसी समय उसके माता का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यह हमारा गारंटी है आपसे, ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय।